हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। मैं आपका दोस्त आलोक राठी। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप सभी को पता है, मैं जीके जीएस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के जो मेरे नोट्स बने हुए हैं, मैं उनकी इंपोर्टेंट वीडियो तुम्हें मतलब जो इंपोर्टेंट नोट्स हैं मैं वीडियो के थ्रू तुम्हें पहुंचाता रहता हूं। ठीक है, जो इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन के समथिंग होते हैं। तो दोस्तों, उसी सीरीज की एक क्लास है जिसमें मैं आज 50-60 हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और एक एक क्वेश्चन जो होगा बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होगा, जिसके आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो तुम एक भी क्वेश्चन को भाई मिस मत करना, अच्छे तरीके से याद कर लेना, रट लेना। ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं बिना टाइम खराब के। और जो भी मेरा नया दोस्त देख रहा हो पहली बार मेरी वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? उर्वशी बुटालिया। वुमेन एंड पार्टीशन भी इन्हीं की पुस्तक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लगातार 4 साल उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर, यानी किसी खेल के अंदर लगातार 4 साल तक बहुत अच्छा प्रदर्शन प्रदर्शन करने पर कौन सा पुरस्कार मिलता है? अर्जुन पुरस्कार। इसकी राशि कितनी होती है? 15 लाख। शुरू कब किया गया था? 1961 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1961। जनगणना विभाग का प्रमुख कौन होता है हमारा? भारत के महाराष्ट्र एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। ये बहुत बार पूछता है। जनगणना जो है संघ सूची का समय है, संघ सूची का विषय है, और आर्टिकल 246 का इसके संबंध है। ठीक। जनगणना अधिनियम कब आया? जनगणना अधिनियम 1948 को आया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक। कालिदास की पहली रचना कौन सी थी? माल माल कागनी मित्रम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कालिदास कालिदास जो है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक हैं भाई। तो उनकी पहली पुस्तक कौन सी थी? माल कागनी मित्रम। तीन दरवाजा स्मारक जो है वो कहाँ पे है? गुजरात में है, सुल्तान अहमद शाह ने बनवाया। लाल दरवाजा कहाँ पे है? जौनपुर में है, यूपी। रूमी दरवाजा लखनऊ में है, ठीक है, यूपी की राजधानी। उसके बाद पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1926 को। और पहले अध्यक्ष कौन थे? एच के कृपलानी। देखो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, चाहे तो तुम लिख लेना, चाहे तुम इसे सिर्फ वीडियो से ही 2-3 बार देख के रिवाइज कर देना। ठीक है, लिखने से ज़्यादा अच्छा यही है कि तुम बार बार देख के रिवाइज कर लो 2-3 बार। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और कैग का से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 148 से लेकर 151 तक कैग का संबंध है। ठीक है। चंद्रमा के अध्ययन अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखो दोस्तों, जो जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर पहले से ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रखा है, देखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। तो चंद्रमा का अध्ययन हो गया सेलेनोलॉजी। 11 डिग्री जो हमारा होता है वो कौन कौन सी जगह के बीच में है? अमिनी द्वीप और कलानूर। जैसे कि चैनल है 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या डंकन चैनल। तो ये दोस्तों यहाँ से भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से तुम्हें याद कर लेना है। 9 डिग्री, 10 डिग्री और 11 डिग्री और डंकन पास। ठीक है। चट्टानों की परतों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिग्राफी। चट्टानों की परतों का। और अगर चट्टानों का अध्ययन कहते हैं उसे क्या कहेंगे? हम पेट्रोल। अब याद कैसे करेंगे कि ये चट्टानों पे चढ़ते चढ़ते हमारा पेट्रोल निकल गया या गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। ठीक है, इस वजह से चट्टानों का जो अध्ययन पेट्रोलॉजी, और चट्टानों की परतों का अध्ययन स्ट्रेटिग्राफी। ठीक है दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है, मतलब वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है तुम्हारे उसमें। तो यहाँ बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि जंगली याक देखा है तुमने? जो बहुत बड़ा सा मतलब बैल सा होता है, बहुत बड़ा सा सांड टाइप याक कहते हैं, जो मतलब बर्फीली एरिया में पाया जाता है पहाड़ों पे। उसे कहते हैं हम बोस न्यूटस। घोड़े का नाम है कैविलस। गाय का बोस टोरस। भैंस का बुबालस बुबालिस। बकरी का कैप्रा एकाग्रस्त। कुत्ते का केनिन फेमिनिस। बिल्ली का फेलिस कैट्स। और शेर का पैंथेरा लियो। ठीक है दोस्त, ये कुछ इंपोर्टेंट्स नाम है भाई, एक बार इनका ध्यान कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद कौशल्या मातृत्व योजना कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश। लाडली बहना योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसका संबंध इलेक्शन से भी है। इलेक्शन में भी इसने बहुत बड़ा रोल निभाया है इस बार भी। तो ये जितनी भी योजना चल रही हैं इस टाइम पे भाई, मैं बार बार कहता हूँ याद कर लेना। एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ था? पंजाब, संगरूर। ये करंट का क्वेश्चन है, तुम इसे छोड़ सकते हो, ये पुराना हो गया। प्रेरणा श्रीमाली का संबंध कौन से नृत्य से है? शास्त्रीय नृत्य से। तो कथक से। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यूपी का। रोपी लोक नृत्य कहाँ का संबंध है? अरुणाचल प्रदेश। रक्षाबंधन त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण माह की पूर्णिमा। दोस्तों, हमारे देश के जितने भी इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं, जैसे रक्षाबंधन हो गई, होली हो गई, दिवाली, गंगा स्नान या ईद उल फितर हो गया, मुहर्रम हो गया, ये बहुत पूछता है कि कब आते हैं, या बुद्ध पूर्णिमा हो गई। ठीक है, ये सभी तुम याद कर लेना एक बार कि कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है। स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ कब हुआ?
मार्च 1923 को इलाहाबाद में हुआ। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, या तो 3 वर्ष तक या फिर वो 70 वर्ष तक होने वाला हो। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, 1932 में चैडविक ने की। दोस्तों न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये 3 होते हैं, इनकी खोज कब हुई और इनकी खोज किसने की, ये तुम्हें तीनों का याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जरूर। मैंने सीपीओ का पेपर दिया था, उसमें भाई पूछा गया था न्यूट्रॉन का, इस वजह से तुम्हें बता रहा हूँ। पेन्निया और चिन्नया बंधु का संबंध किससे है, पोन्निया और चिन्नया भरतनाट्यम से है। 4 से लेकर 14 फरवरी के बीच सरस मेला कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों तुम्हारा पेपर इस बार फरवरी में होने वाला है, तो तुम्हें ध्यान कर लेना कि 4 से 14 फरवरी के बीच सरस मेला कहाँ मनाते हैं हम, जम्मू और कश्मीर के अंदर। दोस्तों ये छठ पूजा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। छठ पूजा जो है उसे हम 4 दिन में मनाते हैं। पहला दिन होता है नहाए खाए, दूसरा खरना, तीसरा संध्या अर्घ्य और चौथा उषा अर्घ्य। टोटल हम 4 दिन मनाते हैं छठ पूजा को। छठ पूजा बिहार का त्यौहार है भाई, बिहार और यूपी में मनाया जाता है। बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल मनाया तो इन 4-5 राज्यों में जाता है, लेकिन जो मेनली होता है वो बिहार में होता है। ठीक है। ऑन इंडियन प्रॉब्लम की पुस्तक के लेखक कौन है, ऑन इंडियन प्रॉब्लम तो वो है वल्लभ भाई पटेल। रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडे से। स्वप्न सुंदरी किस नृत्य शैली से संबंधित है, कुचिपुड़ी। केरल की महिला साक्षरता दर कितनी है, 52.1, और पुरुष साक्षरता कितनी है, 96.6। ठीक है, ये दोनों याद कर लेना बहुत ध्यान से, क्योंकि भाई केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है हमारा, तो इनकी दोनों की तुम्हें याद होनी चाहिए, महिला की अलग और पुरुष की अलग। चैपली नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश से है। रोलिंग योजना की अवधि कब थी, 1978 से लेकर 1980 तक। जो हमारे पंचवर्षीय योजना है उसी में हमारी रोलिंग योजना भी आती है, जिसके बीच में कोई पंचवर्षीय नहीं चली थी। ये रोलिंग प्लान चला था, इसे कब तक चला, 1978 से लेकर 1980 तक। दोस्तों पंचवर्षीय योजना A to Z जितनी हमारी 12 पंचवर्षीय योजना है भाई, A to Z रट लेना बिल्कुल पक्के तरीके से, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो मेरा काम बताने का है, लेकिन याद करने का काम तुम्हारा है भाई। अगर मेरा इतने बताने के बाद भी तुम नहीं याद करते, नहीं पढ़ते, तो भाई फिर सिलेक्शन लेने की उम्मीद मत करना। ठीक है। अमान अली और अयान अली का संबंध किससे है, सरोद से है। अमजद अली खान इनके पिताजी हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कितने थे हमारे, 12 सदस्य थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने सदस्य, 12 सदस्य। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी, 6 अप्रैल 1952 को। ठीक है। और ये और देख लेना वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कौन राजकोषीय नीति तैयार करता है, वित्त मंत्रालय। ठंड लगते समय कौन सी मांसपेशी सिकुड़ जाती है, जब हमें ठंड लगती है तो कौन सी मांसपेशी सिकुड़ जाती है, इरेक्टर झिल्ली, इरेक्टर पिल्ली। तुला संक्रमण महोत्सव कहाँ मनाते हैं हम, कर्नाटक में। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है, रामचंद्र गुहा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई हम साइंस में क्या क्या पढ़ें, तो दोस्तों तुम्हें साइंस में कोई भी नई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जितने भी तुम्हारे पास लिखे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे सिर्फ उन्हें पढ़ लेना। साइंस के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं। ठीक, कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछता। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अर्धशास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं हम, छऊ को कहते हैं। छऊ कहाँ मनाया जाता है हमारा, उड़ीसा में। अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी, 1920 को, दिल्ली में। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जितने भी इनकी स्थापना लिखी हुई है ना। टेनिस संघ की स्थापना 1920 की, टेबल टेनिस की 1926, बैडमिंटन संघ की स्थापना 1924, हॉकी संघ की 1925, फुटबॉल की 1937, BCCI की 1928 और ओलंपिक संघ की 1927। ये बाद के जो दो हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BCCI और ओलंपिक संघ। ठीक है दोस्त, तो इन्हें एक बार जरूर ध्यान दे लेना भाई, ये तुमसे पूछता है। स्पोर्ट्स का मामला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई जीके के अंदर। ठीक है, स्टैटिक के अंदर ओलंपिक, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, खासकर ये 4 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, 2009 को। NDB की स्थापना कब हुई, 2014 को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब कब हुई थी, 1961 को। 2001 से लेकर 2011 में सबसे कम दशक वृद्धि कौन से राज्य में देखने को मिली, तो महाराष्ट्र में। नागझीला टाइगर रिजर्व कहाँ पे मनाते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश है, फिनलैंड है। लोकसभा सत्र का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 85, वेरी इंपॉर्टेंट है। भोजताल झील का संबंध कौन से राज्य से है, मध्य प्रदेश। दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध कौन सा, जो माता दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध हुआ उसे किस मतलब एक नृत्य से हम प्रदर्शित करते हैं, तो उसे कहते हैं हम डांडिया। ठीक है, गुजरात में बहुत फेमस है डांडिया नृत्य। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी का संबंध कौन से नृत्य से है, तो मणिपुरी नृत्य से। ठीक है, मणिपुरी नृत्य के अंदर राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को दर्शाया जाता है। सरोजा वैद्यनाथन का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है, भरतनाट्यम से। ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था भाई पिछले साल वाले जीडी के। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। अगर कोई देखो दोस्तों, एक दो क्वेश्चन मुझसे भी ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत लिख लिया हो। ठीक है, तो भाई अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लगा कि हाँ ये गलत है, तो भाई थोड़ा देखो गलती हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन
उस टाइम के विकल्प के आधार पे हैं आंसर इनके सभी के, ठीक है। कोई वैसे तो कोई होगा ऐसा क्वेश्चन जो गलत हो, लेकिन तो कोई अगर धोखे से भाई मुझसे गलती हो सकती है क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, तो भाई थोड़ा तुम सही कर सकते हो उसे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो भाई आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल से हम फिर अपना स्टार्ट करेंगे एक नई क्लास, ठीक है दोस्तों। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना, और कैसी लगी आज के क्वेश्चंस ये जरूर बताना कमेंट में, ठीक है दोस्तों। तो भाई जय हिंद, सभी को मिलते हैं नई वीडियो में।